पृथ्वी पर मनुष्य से ज्यादा भयभीत कोई प्राणी नहीं है और भय के कारण ही मनुष्य अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करते जाता है। कभी पशुओं का भय था, जंगली जानवरों का भय था, कीट पतंगों का डर था। धीरे धीरे मनुष्य का भय उन छोटे छोटे चीजों से बढ़ते गया जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते गया। अब शेर के भय को समाप्त कर लिया मनुष्य ने। हाथी का भय न रहा, चीता का भय न रहा, सांप का भय भी न रहा लगभग, क्योंकि अब उसकी दवा खोज ली गई है। और इस तरह के बहुत सारे जीव जंतु, विषैले जीव जंतु से लेके और खतरनाक जीव जंतु तक, बड़े से और छोटे जानवर तक के प्रति मनुष्य ने अपने इजाद कर लिए हैं, अपने हथियार खोज लिए हैं। तो उन भय से बहुत हद तक मनुष्य मुक्त हो गया है जब उसके हाथ में हथियार हो, उसके हाथ में वो औषधि हो। फिर मनुष्य और सूक्ष्म चलते चला गया। बड़ा से तो लड़ लिया, अब छोटा से लड़ना बहुत कठिन होते गया मनुष्य के लिए। तो फिर बैक्टीरिया आया और बीमारी आया। अब बैक्टीरिया से लड़ते रहा, उसके प्रति एंटीबायोटिक्स बनाते रहा। अनेक तरह के रोगाणु आए और उस रोग के प्रति एक दवा का आविष्कार, एक दवा का खोज, और हर पद्धति से खोज, हर ढंग से खोज करते गया मनुष्य। और उससे फिर जैसे जैसे निजात मिली उस भय से मुक्त होते गया। लेकिन दवा की आवश्यकता उसे है। अगर मनुष्य को बिना दवा का और बिना हथियार का कहीं छोड़ दिया जाए या बिना समूह का, तो उसके लिए अत्यंत मुश्किल होगा। वो तो भय से कांपेगा। इसीलिए हर चीज के साथ भय जुड़ा हुआ है। मनुष्य के प्रत्येक, कम से कम ये मनुष्य नामक प्राणी जो पृथ्वी पर है, सबसे ज्यादा भय में जीता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच अपने आगे पीछे बनाए चले जाता है। अब दवा का आविष्कार किया, खोज किया, एंटीबायोटिक्स का खोज किया। बैक्टीरिया से डरा तो एंटीबायोटिक्स आ गए, पशुओं से डरा तो हथियार आ गए, और अब वायरस की बात आई तो पता चला कि वायरस की कोई दवा ही नहीं होती। एक व्यवस्था ही दिया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण का उपाय कर लिया और इस वायरस के भय से मुक्त हो गया बहुत हद तक। लेकिन फिर भी नए नए वायरस आते रहते हैं और मनुष्य को डराते ही नहीं रहते हैं। महामारी बन के पूरे विश्व को कभी कभी ऐसे भयंकर तांडव रच जाते हैं कि लगता है पूरे विश्व को ले लेगा, समाप्त कर देगा। और मनुष्य डर से बहुत तेजी से कोशिश करता है कि आविष्कार करे, खोजे, और खोज में बहुत हद तक क्या कभी कभी पूरा सफल हो जाता है, बहुत हद तक सफल होता है। फिर इसकी व्यवस्था की जाती है, बहुत सारी व्यवस्था की जाती है और उन व्यवस्थाओं से बच के मनुष्य निकल जाता है। लेकिन अगर मनुष्य समूह में न हो तो क्या करेगा? भय में जिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बीमारी से वायरस तक तो लड़ लिए हैं। जब वायरस के बारे में नहीं जानता था मनुष्य, उस समय मनुष्य को नहीं पता था कि वायरस भी होता है। जब बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता था, उस समय नहीं जानता था कि बैक्टीरिया भी होता है जो हमारे लिए बीमारी का कारण होगा। उस समय तो वो परेशान था बड़े बड़े चीजों से, जैसे जैसे छोटे छोटे में चलते गया, छोटा छोटा होते गया, अब वायरस पे आ गया है। क्या दोस्तों आप समझते हैं कि वायरस अंतिम सीढ़ी है? नहीं है ये अंतिम सीढ़ी। आप गौर करेंगे तो ये वायरस कहां से आया? वायरस तो है, सदा से है, मनुष्य के उत्पत्ति के बहुत पूर्व से वायरस है, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी प्राणी के भीतर लाभदायी वायरस तो है, और जब दुखदायी वायरस पकड़ लेता है तो मनुष्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है। लेकिन लाभदायी वायरस उस दुखदायी वायरस से लड़ता है, उसको सोख लेता है, उसको समाप्त कर देता है, फिर अपने रूप में व्यवस्थित हो जाता है। उस व्यवस्था का नाम बीमारी से मुक्त होना है, स्वस्थ होना है। लेकिन गौर करने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि क्या वायरस पे मनुष्य का काम पूरा हो जाता है? नहीं होता है, हो नहीं सकता। उसके आगे और यात्रा है, और जैसे जैसे यात्रा बढ़ते जाएगी आपकी चिकित्सा पद्धतियां फेल होते जाएगी। तब क्या करोगे दोस्तों? तब विश्वास करो, अभी तो एक नूतन चिकित्सा पद्धति है, अति विशेष
वेज्योर, जिसे विश्व अभी तक स्वीकार नहीं कर सका, उसका नाम है होम्योपैथ। गजब है, स्वीकार नहीं कर सका। अमेरिका जैसा देश होम्योपैथी दवा पे पॉलिसी वो लिखवा के भेजता है, मतलब एक ऐसी दवा जिसमें कोई दवा ही नहीं है। गजब, जिससे लाखों लोगों को लाभ पहुंचता है, फिर भी कही जाती है बात कि नहीं ये दवा ही नहीं है। गजब, क्योंकि विज्ञान वहां नहीं पहुंच पाया, विज्ञान बहुत पीछे है। और तथाकथित विज्ञान जो मनुष्य ने विकसित किया है उसी को विज्ञान मान के इस परम विज्ञान के साथ चलने के लिए मनुष्य का वैश्विक रूप से मनुष्य का मन आज राजी नहीं है। कोई बात नहीं, राजी हो जाएगा, जल्द राजी होगा। अब तो महामारी में होम्योपैथ का प्रयोग होने लगा, तो इसका मतलब राजी हुआ है और होगा ही। विश्व आज एक अपने वैज्ञानिक विकास से जिस ढंग का इजाद कर रखा है, आज मोबाइल है, उस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वगैरह वगैरह के द्वारा मनुष्य एक दूसरे से अब संवाद कर सकता है। अब आसान हो गई है बात। तो वायरस का जगत अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है, वायरस के जगत से आगे प्रवेश करने वाला है मनुष्य। अब वायरस की महामारी नहीं, वायरस से और सूक्ष्म चीजों की महामारी होगी, और तब होम्योपैथ ज्यादा बड़ा सहारा बन के साथ होगा मनुष्य के। लेकिन उसके बाद एक बात मेरे दोस्तों ध्यान में रखे, एक समय आएगा जब होम्योपैथ, मुझे माफ करेंगे लेकिन भविष्य के आने वाले सत्य के लिए मैं जो देखता हूं ऐसा मैं कहता हूं अपने स्वतंत्र विचार से, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे जो लगता है वो मैं कह रहा हूं, आप मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैं किसी को भी मानने के लिए प्रेरित नहीं करता। मैं जो देखता हूं वही मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे आज एलोपैथ नकारा होते जा रहा है, कहिए कि नकारा हो चुका है, उसी तरह आने वाला समय जब लक्षणों के पार होगा बीमारी का मूल, तो आने वाला समय होम्योपैथ के भी पार हो जाएगा। उस समय फिर जैसे अभी हम एलोपैथ को इग्नोर करना चाहते हैं कि इसे हटाओ, इससे बहुत सारी चीज नहीं मिल पाती है, और टीकाकरण के सूक्ष्मीकरण में जाके ही एलोपैथ कुछ कर पाता है। स्थूल रूप से जो पहले चिकित्सा करता था वैसे अब उपाय न रहा, अब धीरे धीरे उस उपाय से मुक्त होते जा रहा है। एलोपैथ खुद ही सूक्ष्मीकृत होते जा रहा है, और होम्योपैथ तो परम सूक्ष्म है ही, और आज के युग का परम साथी मनुष्य का होम्योपैथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं होम्योपैथी वाले दोस्तों से भी क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा मांगना चाहूंगा कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि आने वाले भविष्य में होम्योपैथ भी फेल हो जाएगा। क्यों? कहा कि आने वाला समय लक्षणों के साथ नहीं होगा। अभी कुछ वायरस ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है बस पॉजिटिव है, इतना ही काफी है, कोई लक्षण नहीं है, अब आप इलाज करो। और होम्योपैथ तो लक्षण का विज्ञान है, कोई लक्षण होगा ही नहीं तो फिर इलाज कैसे करेंगे आप? हाँ, आप शरीर देख के इलाज कर लेंगे, उसका इतिहास देख के इलाज कर लेंगे, लेकिन कुछ दशा ऐसी भी आएगी जब न शरीर का कंस्ट्रक्शन, न वातावरण और न बहुत कुछ काम देगा। उस समय अंदर में पता तो चलेगा कि कोई बीमारी है, पॉजिटिव है, इसका ये परिणाम हो सकता है, लेकिन आप उसका दवा क्या खोज पाएंगे? लेकिन अभी ऐसी स्थिति आने में सैकड़ों साल की देरी है, इसीलिए कोई चिंता नहीं करे दोस्तों। अभी सैकड़ों वर्षों तक होम्योपैथ परम साथी बना रहेगा मनुष्य का, इसीलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। विषय यह है कि हम उसके बाद का, उसके पार का जो विषय है उसे अभी से ढूंढ लाएं, अभी से खोज लाएं। इसीलिए दोस्तों आप सभी को मैं बार बार आमंत्रित करता हूं, और मैं देख रहा हूं कि मेरे चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। जब मैं देख लूंगा कि एक स्थिति तक सब्सक्राइब हो गया है, लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से लाइक किया, या हमारे साथ चलने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, तो निश्चित रूप से मैं उत्साहित होऊंगा कि इसे मैं YouTube के माध्यम से दे सकूं लोगों को। तो अगर लगता है मेरी बातों के साथ कि आप चल सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। कुछ विशेष कल्याण के उद्देश्य से, जगत कल्याण के उद्देश्य से पहुंचाएं लोगों तक।
और आधुनिक मंत्र चिकित्सा में आगे बढ़ते जाएं हम। इसके लिए ज़रूरी है कि एक एक कदम बढ़ते जाएं, और एक एक कदम करके ही समझना संभव है। डायरेक्ट अगर मैं पूरी बात कह दूं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी बात। तो दोस्तों, मेरे सारे वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल के मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब जरूर से जरूर देखते रहें।